Hello everyone and welcome back to Vinatoscope. So चैप्टर नंबर 137 ऑफ अटैक ऑन टाइटन ने मुझे कम्प्लीटली शॉक करके रख दिया था और उसी के साथ साथ मेरे मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस और एक्साइटमेंट भी आ गई टू रीड द लास्ट 2 चैप्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगला चैप्टर यानी कि जो चैप्टर नंबर 138 है वो रिलीज होगा 9 मार्च 2021 को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 138 और चैप्टर नंबर 139 यानी कि जो फाइनल चैप्टर होगा उससे रिलेटेड 2 थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूं। और थ्योरी के साथ साथ मैं आपको कुछ इमेजेस भी दिखाऊंगा जो थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। एंड ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग थ्योरीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि गलत भी हो सकती है, लेकिन हर थ्योरी जो है वो पोटेंशियल स्पॉइलर भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको किसी भी तरीके का स्पॉइलर ना मिले अगले 2 चैप्टर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को यहीं पे लीव कर सकते हैं। तो पहली थ्योरी जो मैंने पढ़ी थी वो थी मेरी चैप्टर नंबर 137 की ब्रेकडाउन वाली वीडियो पे, जो कि पोस्ट करी थी अक्षत ने, और मैंने उस कमेंट को पिन भी कर रखा है, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। एंड सेकंड थ्योरी जो मैंने ढूंढी थी वो मुझे मिली रेडिट पे, जो कि पोस्ट करी थी जिल रशन नाम के एक आदमी ने। तो इन दोनों थ्योरीज को मिला के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगले 2 चैप्टर्स में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। और थ्योरी पे आने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड और कंटेंट देखना है इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चैप्टर नंबर 137 के एंड वाले पैनल में हमने देखा था कि राइनर जो है वो फाउंडिंग टाइटन के हेड को स्पाइन से रीअटैच करने से रोक रहा है। एंड उसी समय पे आर्मिन जो है वो अपना न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है ताकि वो एरन को मार सके और इन सब चीजों को खत्म कर सके। और चैप्टर नंबर 137 को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि आर्मिन की स्टोरी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जब सीजन 3 पार्ट 2 में ये डिसाइडिंग मोमेंट आया था कि इंजेक्शन जो है वो आर्मिन को मिलना चाहिए या फिर एरविन को, तो लीवाई ने फ्यूचर को आर्मिन के हाथों में ट्रस्ट करके एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया था। और इसलिए आर्मिन ने इस चैप्टर के अंदर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करी। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये कि उसने जीक को कन्विंस कर लिया मरने के लिए, और जैसे ही जीक मरता है रंबलिंग स्टॉप हो जाती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आर्मिन करने वाला है वो है अपने बेस्ट फ्रेंड को मारना फॉर अ बेटर वर्ल्ड। और ये 2 चीजें मुझे आर्मिन के अंदर देख के सच में एरविन स्मिथ की याद आ गई। लेकिन आर्मिन जो है वो एरन को खत्म कर पाएगा ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 138 की थ्योरी की। तो सबसे पहली जो थ्योरी मैं पढ़ने वाला हूं वो है जो मेरे कमेंट सेक्शन में आई थी, और फिर मैं इस थ्योरी को वो रेडिट वाली थ्योरी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इस थ्योरी का पहला स्टेटमेंट ये है कि एरन को पता था कि जीक मरने वाला है और इसलिए वो पूरे टाइम क्रिस्टलाइज था पैराडाइज आइलैंड के अंदर। और इस चीज के प्रूफ के लिए मैं आपको 2 स्टेटमेंट देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि जब से पैराडाइज आइलैंड से रंबलिंग स्टार्ट हुई है हमने एरन को देखा ही नहीं है। सेकंड चीज ये है कि एरन जो है वो फ्यूचर भी देख सकता है, तो फिर वो अपने आप को ऐसे सेक्रीफाइस क्यों करेगा विदाउट गेटिंग व्हाट ही एक्चुअली वांटेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सपोर्टिंग इमेजेस। तो मुझे ये कंपैरिजन वाला पैनल रेडिट पे मिला और हो सकता है कि ये फेक भी हो, बट इसके अंदर आपको 3 कंपैरिजन दिखाए गए हैं। सबसे पहली जो इमेज है वो कंपेयर कर रही है एरन का ट्रांसफॉर्मेशन और वॉरहैमर टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख सकते हो कि ये दोनों की ही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा सिमिलर है। सेकंड इमेज हमें दिखा रही है कि जैसे वॉरहैमर टाइटन की नेप से एक वायर कनेक्टेड होता है यूजर तक, वैसे ही फाउंडिंग टाइटन की नेक से भी एक वायर निकल रहा है जो कि अंडरग्राउंड जा रहा है। अगर ये मांगा पैनल रियल है तो बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एरन जो है वो सारी ही चीजें पैराडाइज आइलैंड से कंट्रोल कर रहा था। और थर्ड कंपैरिजन वाली जो इमेज है वो हो सकता है कि एरन क्रिस्टलाइज्ड हो, जैसे कि एनी और वॉरहैमर टाइटन की यूजर थी। और ये इमेजेस आई थिंक रंबलिंग वाला जो चैप्टर है उससे लेके लेटेस्ट चैप्टर के बीच में होंगी। तो अगर किसी को ये चीज याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब आते हैं थ्योरी के सेकंड पॉइंट पे। थ्योरी का सेकंड पॉइंट ये कहता है कि फिर एरन जो है वो अनक्रिस्टलाइज होता है और वो जाता है जहाँ पे हिस्टोरिया का बच्चा पैदा हुआ है। और हिस्टोरिया के बच्चे को देखने के बाद एरन जो है वो स्माइल करता है काफी लंबे समय के बाद। और हिस्टोरिया का जो बच्चा है उसके पास रॉयल ब्लड है और वो बीस्ट टाइटन को इनहेरिट कर लेता है। और वो बीस्ट टाइटन को कैसे इनहेरिट कर रहा है इस चीज का हमारे पास कोई लॉजिकल स्टेटमेंट या फिर रीजन नहीं है अभी तक। देखो अभी हमें इतना पता है कि जो एक टाइटन शिफ्टर है वो अपनी पावर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकता है किसी और को अगर वो अपने आप को किसी टाइटन को खिला दे। अब ये तो हो गया एक कन्वेंशनल तरीका, लेकिन जीक जो है वो मर चुका है विदाउट एक्चुअली डूइंग दिस। तो एक ही लॉजिकल रीजन सामने निकल के आता है जो कि है जब जीक मरता है एग्जैक्टली उसी टाइम पे हिस्टोरिया के बच्चे का पैदा होना। और ये वजह हो सकती है कि बीस्ट टाइटन की जो पावर है वो हिस्टोरिया के बच्चे के पास पहुंच जाए। बट अब ये कितने हद तक सच हो सकता है ये तो हमको अगले चैप्टर के अंदर ही पता चलेगा। थ्योरी का थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि फिर जब एरन बच्चे को टच करके अपनी कोऑर्डिनेट की पावर यूज करेगा उससे वो रंबलिंग को रिएक्टिवेट कर पाएगा। और फिर इस थ्योरी के अंदर हमें बताया गया है कि रंबलिंग रिएक्टिवेट करने के बाद एरन जो है वो फिर से अपना डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देगा। और इस बीच में लीवाई, पीक, कॉनी,
मिकासा और बाकी लोग भी मारे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचेंगे जो कि होंगे गाबी, फैल्को और आर्मिन। और एरन जो है वो रिग्रेट करने के बाद भी अपना डिस्ट्रक्शन चालू रखेगा एंड दैट इज हाउ एरन विल विन। लेकिन जो मैंने अभी आपको इस थ्योरी का सेकंड हाफ बताया, आई डोंट थिंक कि ये इतना बिलीवेबल है, क्योंकि इतने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इतनी जल्दी मारना इज नॉट पॉसिबल। या फिर मैं कहूँ कि अगर ऐसा होता भी है तो ये चीज इतनी ज्यादा सेंस नहीं बनाती। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी थ्योरी पे, जो कि दी है एक रेडिट यूजर ने जिसका नाम है जिल रशर। और इस बंदे ने जो ये थ्योरी दी है वो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। अगर ये गलत भी प्रूफ होती है, जो कि हो सकती है, फिर भी एज अ थ्योरी ये एक बहुत ही जीनियस स्टोरी थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस बंदे ने सबसे पहले एक क्वेश्चन को आंसर किया है कि अगर एरन जो है वो पैराडाइज आइलैंड से फाउंडिंग टाइटन को इतनी दूर से कंट्रोल कर रहा था तो किसी को नेप वाली वायर क्यों नहीं दिखी। तो इस बंदे ने आंसर दिया है कि जो कोलोसल टाइटन्स के अंदर से स्टीम निकलती है उसकी वजह से जो आपको वो नेप वाली स्ट्रिंग है वो विजिबल नहीं हुई, जो कि हाँ बिलीवेबल लगता है। बट मेरे मन में भी यही डाउट है कि क्या वॉर हैमर टाइटन इतनी दूर से भी फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस बंदे ने ये थ्योरी कैसे बनाई और उसने एंडिंग को कैसे डिकोड किया। तो इस रेडिट यूजर ने कुछ इमेजेस दिखाई थी हमें सीजन 2 की ओपनिंग की, जो कि है शिंजो वो ससागेओ। मुझे बहुत पसंद है वो ओपनिंग। लेकिन इस बंदे ने सीजन 2 की उस ओपनिंग में से कुछ इमेजेस को डिकोड करके फाइनल चैप्टर से रिलेट करने की कोशिश करी है। अब मैं आपको एक एक करके स्टेटमेंट बताऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज भी दिखाऊंगा। तो ओपनिंग के अंदर सबसे पहला जो रिलेवेंट सीन आता है वो होता है एक आदमी जिसने एक बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। अब वो आदमी कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि ये एरन है और इसने हिस्टोरिया के बच्चे का हाथ पकड़ा है। और इसके लिए इस यूजर ने जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट दिया है वो ये है। अगर आपको याद हो कि पिछले चैप्टर के अंदर जो पाथ्स वाला वर्ल्ड था उसके अंदर जब आर्मिन और जीक जो है वो प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, तब यमीर दूर से खड़े होकर आर्मिन को नोटिस कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि यमीर ने सारा प्लान एरन को बता दिया हो, इसलिए एरन जो है वो अनक्रिस्टलाइज होके हिस्टोरिया के बच्चे के पास चले जाता है। और जो सीजन 2 की ओपनिंग है उसके एंड तक आते आते मैं आपको कुछ सीन्स दिखाना चाहूंगा, जो कि दिखा रहा है कि शायद एरन जो है वो क्रिस्टलाइज वाली स्टेज से उठ के अनक्रिस्टलाइज हो चुका है। और मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये सब की सब फोरशैडोइंग हो सकती है। हाजी में इसेयामा फोरशैडोइंग करने में एक बहुत ही एक्सपर्ट आदमी है। तो इस बंदे ने जिस तरीके से आपको डिकोड करके दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगता है। तो इस ओपनिंग के सीन के अंदर आप देख सकते हो कि एरन की आंखें बंद है, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है कि ये फोरशैडोइंग है इस चीज की कि एरन जो है वो पैराडाइज आइलैंड में क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है अभी। एंड जैसे ही उसकी आंखें खुलती है यानी कि वो अनक्रिस्टलाइज हो रहा है। और इसके बाद ये थ्योरी भी यही कहती है कि एरन जो है वो अनक्रिस्टलाइज होके हिस्टोरिया के बच्चे के पास जाता है, जो सीन मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब इस थ्योरी के अंदर ऐसा लिखा है कि जिस टाइम पे आर्मिन जो है वो अपना न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला होता है और वो ये स्टेटमेंट बोलता है गुड बाय एरन, एग्जैक्टली उसी टाइम पे एरन जो है वो अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके उस बेबी की वजह से रंबलिंग को रीएक्टिवेट कर देगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक न्यूक और कोलोसल टाइटन, जो कि फोरशैडोइंग हो सकती है कि आर्मिन जो है वो अपना न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका है और वो ये कंफर्म कर रहा है कि एरन जो है वो मर चुका है कि नहीं। और जस्ट अगले ही सीन में ओपनिंग के हमें एक पैरासाइट दिखाया जाता है और हम समझ सकते हैं कि ये जो पैरासाइट है वो एक रेफरेंस है टू फाउंडिंग टाइटन, जो कि चैप्टर नंबर 137 में हमें दिखाया गया था। तो आर्मिन ने जो है वो पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कि अपने न्यूक ट्रांसफॉर्मेशन से उसने फाउंडिंग टाइटन को खत्म कर दिया है। और फिर ओपनिंग के अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रंबलिंग रीएक्टिवेट होने के बाद जीक का जो बीस्ट टाइटन है, जो कि अब हिस्टोरिया के बच्चे ने इनहेरिट कर लिया है, वो कुछ क्रिएचर्स की आर्मी को लीड कर रहा है। और ऑनेस्टली जब मैंने भी सीजन 2 देखा था तो इस ओपनिंग को देखने के बाद मेरे दिमाग में भी यही क्वेश्चंस आए थे कि ये क्रिएचर्स जो डायनासोर जैसे दिखते हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये सीन भी एक फोरशैडोइंग हो रंबलिंग रीएक्टिवेट होने के बाद का। फिर अगले दो सीन जो है ये और ये वाला, ये दोनों रंबलिंग को ही शो कर रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक प्लेस जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जो कि फोरशैडोइंग हो सकता है कि अब रंबलिंग खत्म हो चुकी है एंड फाइनली एरन ने पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ओपनिंग के एंड में हमें दिखाया जाता है कि कोई जो है वो एक बच्चे को हग करके बैठा है। और अभी कुछ महीनों पहले ही हमें अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पैनल देखने को मिला था, जो कि था एक आदमी का जिसने एक बेबी को होल्ड करके रखा था और उस आदमी का डायलॉग था यू आर फ्री। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों सीन जो है वो कितने ज्यादा रिलेवेंट हैं और पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये आदमी एरन ही है एंड दैट इज हाउ एरन विल विन एट द एंड ऑफ अटैक ऑन टाइटन। और ये थ्योरी चाहे पॉसिबल हो ना हो, लेकिन मुझे इस बंदे का डिकोड करने का सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगा। वैसे अगर ये वाली एंडिंग होती है जिसके अंदर एरन जीतता है और ये बच्चा भी सेफ रहे, मेरे हिसाब से वो एंडिंग बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी। तो ये थी दो थ्योरीज ऑफ चैप्टर नंबर 138 एंड द एंडिंग प्रेडिक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 139। अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उसे डाल सकते हो। और अगले चैप्टर से रिलेटेड कोई भी रॉ स्कैन्स या फिर जो लीक्स हैं वो अभी तक ऑफिशियली नहीं
नहीं आए हैं, तो अगर वो आते हैं तो मैं उन पे भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप इन थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एवरीवन।